अग्निवीर जीडी और टेक्निकल वालों के लिए आज मैं रीजनिंग के कोडिंग एंड डिकोडिंग के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, जिनसे आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन फंसेंगे। एक या दो क्वेश्चन, पिछले साल दो क्वेश्चन फंसे थे, इस बार भी 110% गारंटी है, दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसलिए इसे थोड़ा सीरियसली लेना। लास्ट को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मेन को क्या लिखा जाएगा, तो देखते हैं क्या है। LAST को क्या लिखा जाता है? PFWY। एल होता है बार में, पी होता है 16 में, चार जोड़ रखा है। ए होता है एक में, एफ होता है 6 में, पाँच जोड़ रखा है। +4 +5, एस होता है 19 पे, ये होता है 23 में, +4, टी में वाई यानी कि +5। यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है +4 +5, तो इसमें भी वही होगा। मेन पे +4, 13 में 4 होता है 17, +5 जे, 10 में जे होता है, +4 ई, +5 19। दैट्स इट। इसका सही आंसर होगा QJES। आपको ये सब इजीली करना है तो आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहा है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इजीली कर लेंगे, इसलिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुलिस को ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको भी देखते हैं। POLISH को लिखा जाता है FSGLMP। यहाँ पे क्या है, देखो पैटर्न। P को P लिखा जा रहा है, O को M लिखा जा रहा है। O होता है 15 में, M होता है 13 में, यानी कि -0। फिर यहाँ पर O से M हो गया -2, L से L हो गया -0, I से G, I 9 में होता है, G 7 में होता है -2, S से S यानी कि -0, H से F में यानी कि -2। पैटर्न क्या चल रहा है, -0 -2। इसमें भी वही कर देंगे। F जो है लास्ट में आ जाएगा, इसके बाद -2, 19 में 2 Q, 0 G, -2 यानी कि J, M यानी कि -0, -2, 16 का 14, ये हो जाएगा NMJGQF। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमृतसर को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें देखो अमृतसर, इसको देख के ही साफ समझ में आ रहा है। AM को MA लिखा है, IRRI यानी कि अपोजिट है, तो SH को क्या लिखा जाएगा, HS। IL को क्या लिखा जाएगा, LI। LO को क्या लिखा जाएगा, OL। NG को क्या लिखा जाएगा, GN। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिज्जा को ये लिखा जाता है, बर्गर को ये लिखा जाता है, तो नूडल को क्या लिखा जाएगा। PIZZA को BAAJQ, PQABIJZAZA, क्रॉस में है +1, सब जगह +1। ऐसे बन रहा है पैटर्न, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये भी बनेगा। नूडल N 14 में होता है, OSTOPEFOPLMDE। इसका सही आंसर होगा TFMEPPO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिजाइन को ये लिखा जाता है, डिजायर को ये लिखा जाता है, तो डिवाइस को क्या लिखा जाएगा। DESIGN को क्या लिखा जाता है, TFEPIK। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6 हैं, तो 3 3 के इनके टुकड़े बना देंगे। DESTEF यानी कि +1, IJKNOPGHI +2। 3 3 के टुकड़े बनाकर, 3 3 के टुकड़े बनाकर एक बार तो +1, एक बार तो +2, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, +1 कर दो। DEVWEFIJEFCD। अगला क्वेश्चन है, फिट को ये लिखा जाता है, KIN को ये लिखा जाता है, तो जॉय को क्या लिखा जाएगा। FIT को क्या लिखा जा रहा है, FGIST। यहाँ पे F है, F तो एज इट इज आया, लेकिन इसमें एक जोड़ दिया। फिर I जो है एज इट इज आया, T का जो है
टी एज इट इज आया, इसमें एक घटा दिया, ऐसे ही करेंगे। जे ओ वाई, जे एज इट इज आया, जे में एक जोड़ देंगे यानी कि के, बीच का एज इट इज आएगा, फिर वाई, वाई लास्ट में एज इट इज आया, वाई में एक घटा देंगे यानी कि एक्स। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑर्गन को ये लिखा जाता है, ऑपरेट को ये लिखा जाता है, तो जनरेटर को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। चलिए, ORGAN को क्या लिखा जाता है, QWDLC। देखो, ओ, ओ क्या है, 15 है, +2। आर होता है 18 में, 18 से 23 में पहुंच गया यानी कि प्लस का 5। जी होता है मेरा 7 में, 7 से डी यानी कि माइनस का 3। ए है मेरा 1 में, 1 से 12 में पहुंच गया यानी कि प्लस का 11। एन से सी में पहुंच गया, माइनस का 11। कोई और लॉजिक देख सकते हैं इसमें, ORGAN को QWDLC। ऐसे क्वेश्चन में जब लॉजिक नहीं मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी ये वैल्यू दी है हमको, जैसे देखो ऑपरेट का ये दे रखा है, तो ये ओ की वैल्यू क्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगी, जी की वैल्यू डी हो जाएगी, ए की वैल्यू एल हो जाएगी, एन की वैल्यू सी हो जाएगी, ओ की वैल्यू क्यू हो जाएगी, पी की वैल्यू बी हो जाएगी, ई की वैल्यू एक्स हो जाएगी, आर की वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू एल हो जाएगी, टी की वैल्यू एस हो जाएगी, ई की वैल्यू एक्स हो जाएगी। जनरेटर, जी की वैल्यू डी, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है एक्स, डी एक्स। एन कहाँ पे, सी, ई की वैल्यू कितनी थी, एक्स। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है डब्ल्यू। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है एस। ओ की वैल्यू कितनी है, क्यू। आर की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू। इसका सही आंसर होगा ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार होते बहुत इजी हैं, बट ये आपका टाइम बहुत कंज्यूम कर सकती है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, इसमें जो दिया है वही इसकी वैल्यू होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो होप को क्या लिखा जाएगा, SHIP को क्या लिखा जाता है, T17O, KITE को L29D। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एस से तो टी हो जा रहा, के से एल हो जा रहा है, यानी कि +1। एच है HOPE, होप, एच से आई हो जाएगा, बीच में कुछ वैल्यू दी है, तो ये होता है मेरा 8 में, ये होता है मेरा 9 में। इन दोनों को जोड़ के 17 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। ओ और पी, 15 और 16 यानी कि 31, और पी से ओ, 16 से ओ यानी कि एक कम हो जा रहा है, 5 से 4 एक कम हो जा रहा है, 5 से 4 डी। इसका सही आंसर होगा I31D। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर टीच को ये लिखा गया है, स्टडी को ये लिखा गया है, तो नेवर को क्या लिखा जाएगा, टीच। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लूंगा मैं। टी आता है मेरा 20 में, ई आता है मेरा 5 में, ए आता है मेरा 1 में, सी आता है 3 में, ये आता है 8 में। इन सबको जोड़ो, 20 में 5 25, 25 में 1 26, 26 में 3 29, 30 37। ये 74 जो है 37 का डबल है, क्या इसमें भी वही हो रहा है क्या, S19 में, T20 में, 21 में, 4 में, 25 में, 21 में 4 25, 25 में 25 50, 50 में 20 70, 70 में 20 होता है 90, 90 से एक कम 89 इंटू 2, 2 नमा 18, 2 8 16 1 17। एग्जैक्टली यही हमारा लॉजिक है। अब नेवर को जोड़ो, 14 5 22 5 18, 14 में 5 19, 22 में 5 27 18, 9 8 17, 17 में 7 24, 2 2 4 2 6, 64 का डबल कितना होगा, 128। इसका सही आंसर होगा 128। आज का लास्ट क्वेश्चन और आज का सबसे दमदार क्वेश्चन। अगर किसी में हो दम तो इस क्वेश्चन को करके दिखाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 लॉजिक फेल हो रहे हैं। ये है GKNR को क्या लिखा जाता है, SOLH। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही ईजी है, बट देखिए पहला लॉजिक क्या है, J 7 से 8, R से S, K से L, N से O। फर्स्ट लॉजिक +1।
दूसरा लॉजिक जो इसमें फेल हो रहा है वो है 7 में 5 12, 14 में 5 19, 11 में 3 8, 18 में 3 15। यानी कि यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो प्लस का 5 हो रहा है और यहाँ माइनस का 3 हो रहा है। ये दो लॉजिक हो गए। तीसरा लॉजिक है, क्या है देखते हैं। GKNR को SOLH लिखा जा रहा है। जी से अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूँ, तो क्या 15 आ जाएगा। ये K 11 है, 11 में अगर मैं 8 जोड़ दूँ तो 19 आ जाएगा। N में H यानी कि 14 से 8 हो रहा है, माइनस का 6, 18 से 12 यानी कि माइनस का 6। 3 लॉजिक हो गए, लेकिन ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। 3 लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं है, थोड़ा अटपटा है। इसको देख लेते हैं। GKNR को लिखा है SOLH। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अपोजिट। जी का अपोजिट होता है T, K का अपोजिट होता है 11 होता है यानी कि P, N 14 यानी कि 13, 18 यानी कि 9। ये हैं इनके अपोजिट। अपोजिट से एक कम, यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। MNGB, इसका अपोजिट देखो, इसका अपोजिट होता है M का N, N का अपोजिट होता है M, G 7 है T होगा, B 2 है 25 होगा। यानी कि इससे एक कम 14 है, 14 से एक कम कितना होगा, M होगा। 13 है, 13 से एक कम कितना होगा, 12 होगा। 20 है, 20 से एक कम कितना होगा, 19 होगा। 25 है, 25 से एक कम कितना होगा, X। इसका सही आंसर होगा MLSX, यानी कि ऑप्शन 4।